केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। अब इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। अब इसी के साथ कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या है बिल की खासियत, क्या टैक्स लेवल में बदलाव होगा, क्या हुए हैं बदलाव, इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के जरिए जानेंगे। मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1 प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में हंगामे के बीच नए इनकम टैक्स बिल यानी 2025 को पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से बिल को सदन की प्रभारी समिति को भेजने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि केंद्र मंत्रालय ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स को बिल की मंजूरी दे दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेने वाला था। अब साल नए इनकम टैक्स बिल से टैक्स एक्सपर्ट को कैसा फायदा होगा, इसके लागू हो जाने से टैक्स लेवल में भी बदलाव होंगे। आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। आखिर सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर क्या खासियत है इस बिल के अंदर, वो जानते हैं। सबसे पहले नया बिल प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने के कवायदा है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नया बिल प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने और समझने में आसान बनाया जाएगा, अस्पष्टता को दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधन और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं है। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इस कर विशेष की सहायता के बिना समझ सकेंगे। अब दूसरा सवाल है कि क्या टैक्स लेवल में क्या बदलाव होगा। नए इनकम टैक्स बिल में आने से टैक्स लेवल में किसी तरह के बदलाव नहीं होंगे। ओल्ड टैक्स रेजीम या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर भी पहले की तरह ही रहेंगे। नया टैक्स स्ट्रक्चर डिफॉल्ट होगा, लेकिन इसके स्लैब में वही होगा जिसका प्रस्ताव बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा था। वहीं ओल्ड यानी पुरानी टैक्स स्ट्रक्चर को भी बरकरार रखा गया है। अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर अपनाना चाहते हैं, बेस का चयन करना चाहना होगा। अब देखते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। नए इनकम टैक्स बिल में बिजनेस के लिए 44 AD की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है, जबकि प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 75 के लिए कर दी गई है। टैक्स ऑडिट फाइलिंग की तारीख 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और ऐसी अटकलें भी थी कि टैक्स ऑडिट का दायरा बढ़ाकर इसमें CSS और CMA को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 515(3)B में उल्लेख किया गया है कि अकाउंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंट है। इससे CA मुद्दे से राहत मिल सकती है और पिछले वर्ष यह वर्ष जिसके लिए आयकर की गणना की जाती थी और मूल्यांकन वर्ष वो वर्ष जिसमें हर कर की गणना की जाती थी, अवधारणा को खत्म कर दिया गया है और अब इसे हर कार के वर्ष के रूप में माना जाता है। इसे सामान्य व्यक्तियों के बीच शब्दावली का सुधार होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTGC और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STGC वही रहेंगे जो पिछले साल पेश किए गए थे। इसके अलावा 10 करोड़ टर्नओवर तक की ऑडिट राहत के साथ डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये बिल अनिवासी भारतीय NRI को प्रभावित करेगा और साथ ही विशेष रूप से उन लोगों को भी जो कहीं और टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। भारत में 15 लाख रुपए या उससे अधिक कमाते हैं ऐसे व्यक्तियों को हर उद्देश्यों के लिए निवासियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें भारत में अर्जित अपनी आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इस कदम का उद्देश्य टैक्स संबंधी खामियों को दूर करना और टैक्स से बचने के लिए NRI स्थिति में दुरुपयोग करने को रोकना है। आप देख रहे हैं न्यूज 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।